Subscribe now and press the bell icon. Hello friends and welcome back to the channel. My name is Prateek from DIP Institute. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है प्री मार्केट एनालिसिस फॉर द कमिंग वीक दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 19th ऑफ अप्रैल. सो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगले वीक में कौन से स्टॉक्स होंगे फोकस में और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या व्यू रह सकता है एंड किस तरफ को मार्केट हमें मूव करते हुए दिख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद निफ्टी में अगर हम देखें तो एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली है एट द स्टार्ट ऑफ द वीक एंड उसके बाद निफ्टी ने कहीं ना कहीं 14,250 के लो के आसपास मार्केट ने लो किया था एंड उसके बाद एक पुल बैक रैली के साथ मार्केट ने ऑलमोस्ट 14,600 के पास हमें दी है क्लोजिंग. तो कहीं ना कहीं मार्केट ने जिस पॉइंट से एक डाउनफॉल शुरू किया था दैट वाज अराउंड 14,630-650 लेवल्स आफ्टर द गैप डाउन. कहीं ना कहीं उसके पास ही हमें क्लोजिंग दी है. तो हम बोल सकते हैं कि दिस वीक वॉज अ साइडवेज वीक फॉर द मार्केट जिसमें मार्केट ने एक लोज भी लगाए एंड मार्केट ने रिकवरी देके कहीं ना कहीं जहां से शुरुआत करी थी वहीं पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है. तो यहाँ पे द व्यू ऑफ निफ्टी इन द कमिंग वीक विल बी दैट इफ मार्केट क्रॉसेस अबव 14,700 लेवल्स तो उसके बाद हमें इमीडिएटली 14,900 टू 15,000 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. उनके मार्केट्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश स्टैंस मार्केट ने हमें लेके चल सकते हैं बिकॉज मार्केट ने जो लोज किए हैं 14,250 के दैट आर द सेम लोज दैट वाज बीन हिट बाय द मार्केट अराउंड 25th ऑफ मार्च. तो कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने लोज को सस्टेन किया है एंड वहाँ से हमें एक पुल बैक देखने को मिला है. तो कहीं ना कहीं मार्केट में नीचे 14,250 14,300 के पास देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द मार्केट. सो कीपिंग इन माइंड द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 14,300 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन मार्केट एंड हमें 14,700 के ऊपर एक शानदार तेजी देखने को मार्केट में मिल सकती है. बट येस ड्यू टू पैनिक ऑफ कोविड-19 एंड ड्यू टू डिफरेंट सिचुएशंस इन डिफरेंट सिटीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर बन सकता है. सो 14,700 विल बी द क्रूशियल पॉइंट जिसके ऊपर ही हमें बुल्स की एंट्री देखने को मिलेगी. सो 14,700 विल बी द लेवल इसके ऊपर आप एंट्री सोच सकते हैं फॉर द बाइंग साइड. एंड अगर मार्केट में पैनिक बढ़ता है सो 14,300 14,250 आर द मेजर सपोर्ट. अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं देन इमीडिएटली 14,000 टू 13,700 की तरफ एक बड़ा फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है. सो bearish stance will be only below 14,300 levels. Above that मार्केट को बेसिकली साइडवेज रहने दीजिए बिटवीन 14,300 एंड 14,700 विच इज अ नो ट्रेड जोन फॉर मार्केट जो कि मैंने मार्क किया है विद द हेल्प ऑफ द ब्लू लाइंस जो कि देख सकते हैं दैट इज 14,260 टू 14,300 on the downside and 14,700 on the upside. Between this market is in a no trade zone, sideways zone. Either side breakouts will lead to a good rally on the directions. चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ. So in bank nifty friends you can see there is a downward sloping trend line is being formed in 1 hour chart. So कहीं ना कहीं market from last 1 month एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है. सो बैंकिंग इंडेक्स इज स्टिल इन अंडर प्रेशर. सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में वही लेवल इंपॉर्टेंट होगा जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया दैट इज 32,400 टू 32,500. इसके ऊपर ही हमें एक तरीके से बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा एंड 32,500 के ऊपर ही बुल्स की एंट्री पॉसिबल हो पाएगी बैंक निफ्टी. ऑन द सेम पॉइंट यहाँ पे 32,400 500 के लेवल्स पे जहाँ ब्रेकआउट आएगा वहाँ पे सेम पॉइंट पे देयर विल बी ब्रेकआउट फ्रॉम द डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन एज वेल. सो कहीं ना कहीं दिस लेवल विल बी द क्रूशियल फॉर बोथ द ब्रेकआउट्स दैट इज फ्रॉम द रेजिस्टेंस ऑफ 32,500 एंड कहीं ना कहीं डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट सेम लेवल पे आएगा. तो 32,500 विल बी मेजर रेजिस्टेंस जिसके ऊपर हम बाइंग की मार्केट थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती है. अदरवाइज मार्केट इज स्टिल इन डाउन ट्रेंड. सो यहाँ पे आपका स्टांस इसमें कॉशियस होगा. बाइंग ओनली पॉसिबल अबव 32,500 इन बैंक निफ्टी. चलते हैं टुवर्ड्स सम सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट. निफ्टी आईटी की हम बात करें तो निफ्टी आईटी इज इन अ वेरी गुड अपट्रेंड इन द लास्ट पास्ट डेज. कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी वंस इट मेड अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट 27,500 लेवल्स. वहाँ से हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट देखने को मिली बट कहीं ना कहीं ऑन द कैंडल ऑफ थर्सडे एंड फ्राइडे एक पुल बैक हमें देखने को मिला है एंड मूवमेंट ऑफ विप्रो वाज द मेजर
पॉइंट जिसने मार्केट में आईटी में पुल बैक दिया है। विप्रो में अगर आप देखें तो फ्राइडे की मार्केट में विप्रो ने ऑलमोस्ट 473 के हाइज किए एंड इट वाज अ इंट्राडे मूव ऑफ मोर देन 8%। तो कहीं ना कहीं विप्रो में हमें एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है करंट वीक में, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि विप्रो हैज क्लोज्ड ऑन दी ऑल टाइम हाइज ऑफ 470 लेवल्स। तो कहीं ना कहीं इन द कमिंग वीक 500 टू 520 लेवल्स पे रहेगी नज़र विप्रो में। 520 टू 500 लेवल्स हमें इमीडिएटली विप्रो में देखने को मिल सकते हैं। कंपेयरिंग दिस डेली चार्ट विद वीकली चार्ट में क्लियर ब्रेकआउट का इंडिकेशन हमें क्लियरली दिख रहा है। In the weekly chart, we can easily see that there is a flag and pole breakout in Wipro. You can see this. There is a clear breakout from flag pattern in Wipro, and flag pattern के breakout के बाद एक शानदार तेजी हमें स्टॉक्स में देखने को मिलती है हमेशा। So कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें विप्रो में एक बड़े टारगेट्स अनलॉक होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इमीडिएटली फॉर द कमिंग वीक 500 टू 520 लेवल्स आ सकते हैं एंड उसके बाद और भी इसमें बुलिशनेस बन सकती है, बट करेंटली फॉर द कमिंग वीक 500 लेवल्स पे रहेगी इसमें हमारी बुलिश व्यू। निफ्टी ऑटो की अगर हम बात करें तो निफ्टी ऑटो हैज़ बीन ऑल्सो इन अ डाउन ट्रेंड इन द कंप्लीट मंथ ऑफ मार्च एंड टिल नाउ इन अप्रैल। कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन हम आपको दिख रही होगी चार्ट पे बनती हुई, एंड द ब्रेकआउट विल बी ओनली अबव 9900 लेवल्स। तो कहीं ना कहीं निफ्टी ऑटो में रहेगी नज़र, जिसमें 9900 लेवल्स विल बी एक्टिंग एज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर मार्केट में क्लोजिंग देती है निफ्टी ऑटो की कैंडल्स, तो हम इसमें बुलिश व्यू लेके चलेंगे इन द ऑटो स्टॉक्स लाइक मारुति, टाटा मोटर्स, एम एंड स्पॉट्स। तो कहीं ना कहीं निफ्टी ऑटो में अभी वेट एंड वॉच कंडीशन है because it has facing rejection against at the point of 9900 ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन मिला है। बट कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट देती है क्लोजिंग ऑन एनी डे दैट इज फ्रॉम मंडे ट्यूसडे, तो हमें इसमें बुलिश व्यू देखने को मिलेंगे। इमीडिएट टारगेट्स विल बी द लेवल्स ऑफ 10100 टू 10000 लेवल्स इन निफ्टी ऑटो। Coming to the pharma stocks, again pharma stocks are the best defensive stocks that are working right now very well in the market. तो कहीं ना कहीं फार्मा में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली है इस वीक में। तो the same rally can continue in the coming week as well. The highs of 13,454 that was made in the month of January कहीं ना कहीं हमें ब्रेक होते हुए दिख सकते हैं in the coming week, and फार्मा स्टॉक्स में हमारी बुलिश व्यू लेके हम चल सकते हैं। फार्मा स्टॉक्स में हमें कहीं ना कहीं 14,000 to 14,200 लेवल्स आने की पॉसिबिलिटीज कमिंग वीक में दिख रही है। Coming to the next index, that is Nifty Media. Nifty Media index has been in a downtrend from the last complete 2-3 months, but कहीं ना कहीं it is testing the lows of almost October November। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर के क्रूशियल सपोर्ट के पास निफ्टी मीडिया का इंडेक्स अभी इस टाइम ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दिस इज द बेस्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर द इंडेक्स कैन टेक अ रिवर्सल। तो मीडिया स्टॉक्स यहाँ पे फोकस में रह सकते हैं कमिंग वीक में। मीडिया स्टॉक्स लाइक जी एंटरटेनमेंट will be in at a crucial point, a crucial support के पास trade कर रहा है। So कहीं ना कहीं these levels of 175 to 170 levels will be the crucial support for this stock, and above 200 this stock can give you a very good returns। तो कहीं ना कहीं stock down trend में था काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पे एक pull back की expectations इसमें ले सकते हैं। So 175 levels will be crucial, जिसके ऊपर above 200 हम यहाँ पे 220 to 230 levels की तरफ कर सकते हैं bet। Then coming to Sun TV, again the media stock. Sun TV भी अपने crucial support के पास ट्रेड कर रहा है। The crucial support point is 450 levels। तो कहीं ना कहीं 450 levels के stop loss के साथ या 450 levels के lows के साथ इसमें भी हमें above 480 to 490 levels एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है in the coming week। तो as per risk is to reward, media stocks are a good bet for buying in the coming week। Then one of the stock जो कि बहुत ज़्यादा एक bullishness दिखाई है in the past weeks, in the past trading days, that is Tata Consumers। इस stock में अगर हम देखें तो it is basically testing the highs of almost last week। जो last week में उसने highs लगाए थे all time highs at 685 levels। तो कहीं ना कहीं 685 levels, 680 levels crucial रहेंगे stock के लिए, जिसके ऊपर आते ही stock में हमें
एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं 680 लेवल्स के आसपास रखे हम इसमें नज़र, तो इसमें और रैली आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं इन द कमिंग टाइम, इन द कमिंग वीक। सो 700 टू 720 लेवल्स के हम इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं कमिंग वीक में। तो टाटा कंज्यूमर्स के चार्ट पे भी आप फोकस रख सकते हैं इन द कमिंग वीक। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एनालिसिस फूड स्टॉक्स पे आने वाले वीक में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट आपको ऐसी वीडियोस इन फ्यूचर मिलती रहे, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फॉर एनी वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.